ओम शांति। आज हम बाबा की संडे की मुरली देखेंगे। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्ति वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे। तो उससे पहले a few moments कि जीवन मुक्ति फ्यूचर में नहीं है। फ्यूचर तो इमेजिनरी है। जीवन मुक्ति ना ही पास्ट में हो सकती थी, क्योंकि पास्ट भी इमेजिनरी है। जीवन मुक्ति ये रियलाइज करना है कि मैं ऑलरेडी मुक्त हूं। बंधन भी एक इल्यूजन है। तो इसलिए जो सिंपली बाबा के साथ, परमात्मा के साथ जो निराकारी मन रेस्ट करता है एज बीइंग, संकल्पों में नहीं रहता, फीलिंग्स में नहीं रहता, पर जैसे कि बाबा में रहता है। वो बीइंग ऑलरेडी मुक्त है। देखते हैं छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ। अभी थिंकिंग की फैकल्टी को हटा दें। सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, हियरिंग, इन सब फैकल्टीज को अपनी इमेजिनेशन में हटा दें थोड़ी देर के लिए। मतलब सोचना बंद नहीं हो जाएगा, उसके लिए सोचना बंद करने की जरूरत नहीं है। देखना बंद करने की जरूरत नहीं है। सुनना बंद करने की जरूरत नहीं है। बट इमेजिनेशन में देखें कि थिंकिंग नहीं है, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग कुछ भी नहीं है, ब्रीदिंग भी नहीं है। तो कौन कौन बचता है? तो कोई नाम भी नहीं बचा, रूप भी नहीं बचा। जैसे ही थिंकिंग खत्म हुई तो नाम खत्म हुआ। कर्मेंद्रियां रिमूव हुई तो फॉर्म्स रिमूव हुए। तो एकदम इररिमूवेबल सेल्फ जो और फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, वो कौन है? ब्रीदिंग ना भी हो, श्वास लेना ना भी हो, तो कौन बचता है? सेंसेशंस नहीं। बाबा बोलते हैं बाबा की भाषा में डेड साइलेंस। अभी मैं ऑलरेडी हूं। ये है जीवन मुक्ति। जीवन मतलब संकल्प, देखना, सुनना, बोलना, ये पूरा सब कुछ चल रहा है अपीयरेंस में। पर मुक्त ये हूं कि मुझे पता है कि जो मैं हूं वो डेड साइलेंस हूं।
क्योंकि अगर हम हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि क्योंकि मैं साइलेंट हूं इसीलिए आवाज पॉसिबल है। अगर थॉट मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है, साइलेंस नहीं, मैं थॉट हूं या मैं फीलिंग हूं या मैं सेंसेशन हूं, वो स्टार्टिंग पोजीशन है, तो फिर नेक्स्ट कोई भी थॉट, नेक्स्ट कोई भी फीलिंग, नेक्स्ट कोई भी सेंसेशन उस पहले थॉट से कलर्ड होगी, राइट? पर क्योंकि साइलेंस, जो कि डेड साइलेंस, जहां कोई फॉर्म नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है, वहां से जब कोई वर्ड्स, थॉट्स निकलता है तो वो जीरो से बाहर आता है, राइट? जैसे हम लाइट का एग्जाम्पल देते हैं, आत्मा लाइट है, बाबा बोलते हैं ना कि लाइट है, बाबा और आत्मा लाइट है, मतलब नॉलेजफुल लाइट है। एक लाइट, हम फिजिकल लाइट देखते हैं, कलरलेस होती है फिजिकल लाइट भी, क्योंकि कलरलेस है तो इन्फिनिट कलर्स, बेहद के रंग पॉसिबल है, हर तरह तरह के रंग पॉसिबल है, क्योंकि कलरलेस है खुद। थोड़ा सा भी लाल रंग या गुलाबी रंग कुछ भी हुआ तो नेक्स्ट जो भी कलर होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ टिंज ऑफ गुलाबी या टिंज ऑफ रेड मिक्स्ड होगा उसमें, क्योंकि कलरलेस इसलिए इन्फिनिट कलर्स पॉसिबल हैं। किसी भी कलर से स्टार्ट किया तो इन्फिनिट कलर पॉसिबल नहीं है, कुछ कलर्स पॉसिबल होंगे बट मिक्स्ड होंगे वो पहले जो रंग है उससे, गुलाबी या लाल। ऐसे ही बीइंग साइलेंट है, स्टिल है, इसीलिए मूवमेंट और साउंड, शब्दों के, थॉट्स के, तरह तरह के इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं साउंड और शब्दों की। तो ये एक नॉलेज है, ज्ञान है कि बीइंग जो है वो स्टिल और साइलेंट है। तब बाबा रेफरेंस पॉइंट है मेरे लिए। फिर बाबा जब रेफरेंस पॉइंट है, मतलब रेस्टिंग इन बाबा, रेस्टिंग इन बीइंग योरसेल्फ बाबा के साथ, देन बहुत इजी है देखना कि साउंड और मूवमेंट फिर मेरे सत्य, स्टिल और साइलेंस को ढकते नहीं है, बट उसका एक एक्सटेंशन है, एक मैनिफेस्टेशन है, एक अपीयरेंस है। वो मुझे कवर नहीं करे, मेरा स्टिलनेस और साइलेंस मुझे बैठकर एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, या एकदम मुंह से चुप होकर मुझे अपने साइलेंस को एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है ना? जैसे हमें पता है जितने भी रंग दिख रहे हैं उसके पीछे का सत्य कलरलेस लाइट है, ऐसे ही जितना ही मूवमेंट और साउंड जो भी महसूस हो रहा है एक्सपीरियंस में, उसके पीछे स्टिलनेस और साइलेंस जो है बीइंग का, वो ही सत्य है। उसको कोई देह और माइंड से अनुभव करने की जरूरत नहीं, एक नॉलेज है, ज्ञान है, राइट? तो ये बाबा बोल रहे हैं ये है जीवन मुक्ति। तो जीवन मतलब थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस, इमोशंस, मेमोरीज, फॉर्म्स, कर्मेंद्रियां, सब अनुभव, जीवन, ये पूरा सब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। पर मुक्त क्यों हूं मैं उससे? क्योंकि जीवन में रहते हुए, मतलब वो सब कुछ अपीयरेंस चलते हुए, मुझे अपना साइलेंस पता है और स्टिलनेस पता है, अपना कलरलेसनेस पता है। तभी तो ये इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, सब साउंड, मूवमेंट, कर्मेंद्रियों के अनुभव सब पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद साइलेंस, एम्प्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस,
बिल्कुल खाली हूं सभी ऑब्जेक्टिव अनुभवों से, थॉटलेस हूं, इमेजलेस हूं, कॉन्सेप्टलेस हूं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, निराकार हूं, एकदम निराकार, वर्डलेस हूं, अनचेंजिंग हूं, है ना, रेजिस्टेंस लेस हूं। तो इस सत्य को जब जानते हैं तो ये सारे जो मूवमेंट, शब्द, नाम, रूप, वर्ड्स, इमेजेस, ये मुझे ढक नहीं सकते, बल्कि इन इन अनुभवों में भी, इस जीवन में भी मैं ही शाइन कर रही हूं, कलरलेस बीइंग शाइन कर रही हूं, है ना। तब बोलते चलते सब कुछ करते हुए मैं स्टिल और साइलेंट हूं। तभी तो ये पॉसिबिलिटीज अपीयरेंसेस की है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जीवन मुक्त शब्द को हमें ऐसे डिकोड करना है ना। फिर बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल बोला है, ये ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। ये अविनाशी खजाने, इसको बाबा किसको बोल रहे हैं? अविनाशी खजाने हैं अविनाशी शांति, अविनाशी सुख, अविनाशी प्रेम। तो उसके लिए पहले विनाशी एक्सपीरियंसेस से पीछे के सत्य को जानना होगा। विनाशी एक्सपीरियंस क्या है? क्या है विनाशी एक्सपीरियंस? हर थॉट विनाशी है, हर फीलिंग विनाशी है, आदि और अंत है, हर सेंसेशन विनाशी है, हर मेमोरी विनाशी है, हर कर्मेंद्रियों का अनुभव विनाशी है। ये सब विनाशी हैं। इसके पीछे अविनाशी सत्य क्या है? नो नेम, नो फॉर्म, निराकार आत्मा, वर्डलेस, थॉटलेस आत्मा, है ना। ये निराकारी सत्य है। तो विनाशी को, विनाशी अनुभव को जानेंगे तो उसके पीछे के सत्य को भी जानेंगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक बच्चा अखुट, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक हैं, है ना। अब ये समझना इतना जरूरी, क्योंकि आज क्या है, जो निराकारी माइंड बोलो या आत्मा बोलो, इतनी एंटैंगल्ड है, इतनी अपने अनुभवों से अपनी पहचान बनाई हुई है ना। जैसे कि अनुभव ही मैं हूं। जैसे अभी अनुभव हो रहा है, मैं क्लास को सुन रही हूं, मैं क्लास सुन रही हूं, मैं तो ठीक है, पर क्लास सुन रही हूं एक अनुभव है सुनने का। पर मैं क्लास सुन रही हूं, वो पूरा अनुभव ही मैं हूं, उसमें एंटेंगल्ड हुई पड़ी है ना। कि सुनने वाली मैं कौन? एक सुनने वाला एक ऑर्केस्ट्रेटर बैठा हुआ है, वो सुन रहा है ना। नहीं, बस सुनना की एक्टिविटी चल रही है और सुनना हो रहा है, दैट्स इट, है ना। इसमें हमें और कुछ भी, कौन सुन रहा है ये सब में भी नहीं जाना है, बस सुनने की एक्टिविटी चल रही है, और जैसे उस सब के पीछे बाबा बैठा है, राइट। और बाबा के साथ ये निराकारी माइंड यूज हो रहा है, राइट। तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो फिर हमें अपने अविनाशी खजाने, अविनाशी शांति, अविनाशी अविनाशी सुख, ये बिल्कुल अनटच्ड है ना। बीच में दो चार थॉट्स भी आ गए तो कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है, सुनते सुनते, कि अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है, या हाँ ये अच्छी तरह से समझ आ गया मुझे, आज क्लियर हुआ, या मुझे दो चार बार सुनना पड़ेगा समझने के लिए, है ना। ये जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, सुनते सुनते कुछ भी हो सकता है, उनको भी देखने वाली मैं कौन, साइलेंट, वर्डलेस, इमेजलेस, थॉटलेस, ये भी शब्द हैं जो पॉइंट कर रहे हैं निराकारी
बीइंग की तरफ, राइट? तो बाबा हमें बोल रहा है हर एक बच्चा अखंड, अखुट, अविनाशी खजाने के मालिक है। मालिक है ना? हर बीइंग जिसने पहचान लिया अपने उस सत्य को, जो इन सब आकारों से पहले का सत्य है, तो उसको कभी भी आती जाती फीलिंग्स, चेंजिंग थॉट्स, इमोशंस उसको अपने लगेंगे ही नहीं, है ना? उसको ऐसे लगेगा कि जैसे ये तो, मैं तो बाबा की गोद में निराकारी मन हूं, मेरा अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, रेस्ट कर रही हूं, है ना? आवाज जो भी बोल रही है, आवाज बोल रही है, आवाज तो कुछ भी बोल सकती है। आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा बनने के लिए, मेरा ट्रुथ, मेरा परफेक्शन तो फ्यूचर में है, मेरे तो अभी बहुत मेहनत बाकी है। कुछ भी बोल सकता है ये आवाज, है ना? पर जो वॉइसलेस है, साउंडलेस है, वो देख रहा है इस आवाज को कि मैं साउंडलेस हूं, तभी तो ये आवाज आ सकती है ना? तो ये क्लियरली तो अखंड है उसकी शांति, अखंड है उसका सुख, क्योंकि शांति और सुख स्वभाव है, अखंड है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना। जो कोई बंधनों से मुक्त और जीवन मुक्ति मिलती है, चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा, है ना? तो जो खुद बंधन मुक्त है, तो ही बाबा बोल रहे हैं सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो एसेंस क्या है ज्ञान का? ज्ञानी तू आत्मा का एसेंस क्या है? पहले अपने आप को डिसएंटैंगल करना अपने अनुभवों की सामग्री से। कि आज हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? कोई ना कोई सूक्ष्म थॉट, सूक्ष्म फीलिंग या सूक्ष्म सेंसेशन। जैसे मान लीजिए, अगर रेफरेंस पॉइंट है आई एम नॉट गुड इनफ, या मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है परफेक्ट बनने के लिए, मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा, या मुझे बहुत भय आ रहा है कि पता नहीं कब होगा, ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा, मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है ना? अ, और क्या हो सकता है स्टार्टिंग पोजीशन? कि कोई ना कोई थॉट है कि जब सब कहेंगे ना कि मैं बहुत प्रोग्रेस कर रही हूं, तो मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है मेरी, है ना? और या फिर ये भी हो सकता है कि जो बाबा ने कहा हीरे के रॉयल बंधन की रस्सी बांधी हुई है, तो ये सब हीरे की रॉयल रस्सियां, मतलब अपने ही संकल्पों से, आवाज से इतना अटैचमेंट, जो आवाज है मन के अंदर चल रही आवाज, थॉट्स की, उससे इतना अटैचमेंट, ये हीरे की रस्सियां। क्योंकि वॉइसलेस, साउंडलेस बीइंग सब कुछ अलाउ करती है ना? क्योंकि वो अलाउ करती है, साउंडलेस, वर्डलेस, थॉटलेस बीइंग, तो न्यूट्रलाइज हो जाती है सारी थॉट्स, सारी आवाजें, सारी फीलिंग्स न्यूट्रलाइज हो जाती है, क्योंकि कुछ भी अब नेगेटिव नहीं है जो हटाना है, और ऑब्वियसली वो पॉजिटिव भी नहीं है, राइट? तो क्योंकि उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो जो वो साउंडलेस, वॉइसलेस बैकग्राउंड है ना, वो जैसे कि फोरग्राउंड में आकर क्लियरली दिखता है। क्योंकि अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो रेजिस्ट करना है, भय को या किसी भी थॉट को या किसी भी फीलिंग को रेजिस्ट नहीं करना, है ना? पहले तो नहीं, तो जब रेजिस्ट करते हैं तो वो जो भी फीलिंग रेजिस्ट कर रहे हैं, वो लगता है वो मैं हूं, आई एम नॉट गुड इनफ। तो इमीडिएटली मान लीजिए वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मैं गुड इनफ नहीं हूं, ये रेफरेंस पॉइंट है। कलरलेस रेफरेंस पॉइंट नहीं है, थॉटलेस रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ये थॉट
मेरा रेफरेंस पॉइंट है फॉर हु आई एम, है ना। अब बहुत आउटवर्ड जाएंगे, है ना, बाहर की तरफ जाएगा। एज दैट थॉट मैं वो सेंसेशन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और सेंसेशन के साथ वो थॉट कंबाइन होकर लगेगा मैं ये बॉडी माइंड हूं, और फिर बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे अच्छे थॉट्स की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाएंगे, या स्पिरिचुअल इमेजेस क्रिएट करेंगे कि ये इमेज देखूं, वो इमेज देखूं, अगर ये इमेज नहीं आई तो मैं, दूसरी इमेज आ गई तो मैं आत्मा नहीं हूं, या नेगेटिव थॉट आ गया तो मैं आत्मा नहीं हूं, है ना। या फिर डे ड्रीम या फैंटेसी की तरफ जाएंगे, कुछ ना कुछ और दूसरी बातें, अच्छी अच्छी हॉलिडे के बारे में, या कुछ ना कुछ और अच्छा अच्छा सोचने लगेंगे, जो अच्छी सेवा हुई थी उसके बारे में सोचने लगेंगे, ताकि मैं ये जो वो हूं ना, रेफरेंस पॉइंट मेरा, आई एम नॉट गुड इनफ, कुछ गुड फील कर सकूं इससे। तो हम एक्चुअल में अपने आप से दूर जा रहे हैं। ये थॉट आ भी रहा है, आई एम नॉट गुड इनफ, तो बाबा ने आत्मा की डेफिनेशन क्या दी है? बाबा ने आत्मा की डेफिनेशन दी है, सुख और दुख का खेल दोनों आत्मा है, दोनों प्रकार के संस्कार आत्मा है, एक प्रकार का नहीं, दोनों प्रकार के संस्कार आत्मा है, डे एंड नाइट दोनों आत्मा है। ये इतना इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जैसे किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आज तो मेरा बहुत उदास दिन गया, आज मैं बहुत ही नाखुश थी पूरे दिन, लग रहा था मैं तो जैसे सोल कॉन्शियस हुई नहीं, मैं तो भूल ही गई मैं आत्मा हूं, इतना भारी भारी लग रहा था आज पूरे दिन, है ना। तो आ, वो नई नई पास में ही है, वो नई नई ज्ञान में है। तो मैंने कहा अच्छा, बाबा ने पहली डेफिनेशन क्या दी है आत्मा की, कि सुख दुख, अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों संस्कारों से बनी हुई, एक से नहीं दोनों से बनी हुई है ना। ये दोनों खेल हैं, ये निराकारी मन के अंदर दोनों प्रकार के खेल चलते हैं, राइट। आत्मा इज नथिंग बट बंडल ऑफ संस्कार्स, और कुछ भी नहीं है ना। तो अपना वो सत्य देखना है कि जब उदासी की फीलिंग आई भी, भारीपन आया भी, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो संस्कार से बना हुआ है, वो तो संस्कार आएगा सामने। बट एक मान्यता जो है ना, अति इंद्रिय सुख की परिभाषा ही कुछ और है। अति इंद्रिय सुख नहीं महसूस हो रहा, तो उनसे पूछा अच्छा अति इंद्रिय सुख क्या होता है? कर्मेंद्रियों से परे का सुख, थिंकिंग से परे का सुख। थिंकिंग में तो दोनों प्रकार की थिंकिंग आएगी। तो आपका रेफरेंस पॉइंट अपने लिए क्या है? ये मान्यता, सैडनेस प्रॉब्लम नहीं थी, भारीपन प्रॉब्लम नहीं था, पर ये मान्यता कि नहीं नहीं, आत्मा मतलब ओनली गुड गुड फीलिंग, नो सैड फीलिंग, दैट इज नॉट आत्मा। ये मान्यता ने आप अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया, और वो रेफरेंस पॉइंट से आप पॉजिटिव थॉट की तरफ कोशिश कर रहे हो कि मैं इतना थॉट को रिप्लेस कर रही थी कि नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो। फिर उन्होंने बोला मैंने इमेज को भी देखा, लाल सुनहरे घर को भी देखा, तो थोड़ी देर तो अच्छा लगा, फिर वापस इमेज बदली तो मैं कुछ और हो गई जैसे। फिर मतलब मैंने अच्छी अच्छी फीलिंग्स, जो अच्छे अच्छे अनुभव हुए थे उसके बारे में सोचा, पर वो थोड़ी देर तो ठीक रहा, फिर वापस मैं वही हो गई। तो पूरे दिन जैसे मुझे लग रहा था कि मैं अंदर बाहर हो रही हूँ, मतलब बहुत भारीपन भारीपन, बहुत मेहनत लग रही थी। तो हमने कहा अच्छा, क्या होता क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? आपको पहले ये देखना है कि ये जो मैं आई एम नॉट गुड इनफ, तो मैं खुशी की तरफ, बाहर की तरफ भागूंगी। अब हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की तो बात भी नहीं करते हैं क्लास में, कि हॉलिडे पे जाना है या किसी से बात करनी है, वो तो बहुत स्थूल हो गया है अब, है ना। तो वो तो अब हम छोड़ ही देते हैं। पर हम सूक्ष्म, बाबा ने बोला ना, हीरे वाले रॉयल बंधन की रस्सी देखते हैं हम, है ना। तो हीरे जैसी रॉयल बंधन की हैप्पीनेस
स्थूल में तो नहीं, पर हैप्पीनेस सूक्ष्म में ढूंढ रहे हैं, है ना। तो हमने कहा कि अच्छा, अब आप ये देखो, ये जो आवाज है ना, इसके पीछे भी कौन है। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इनफ नहीं हूं, गुड इनफ नहीं हूं, इसके पीछे की आवाज कौन है। ये आवाज के पीछे एक वॉइसलेस, साउंडलेस कौन है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अच्छा, वॉइसलेस साउंडलेस, तो उनका उसको नाम दे ही नहीं सकते, नाम भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं है, वॉइसलेस साउंडलेस। बोले कुछ भी नहीं बोल सकती। अच्छा, मैंने कहा तो साउंडलेस साइलेंस, डेड साइलेंस है, राइट, वो आप हैं। पहले तो वो देखें, है ना, जहां कोई शब्द नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, कोई सेंसेशंस भी नहीं है, कोई श्वास भी नहीं है, पहले वो देखें। तो घबराहट होने लगी, ओ गॉड, तो फिर मैं खत्म ही हो गई ना। नहीं, इस थॉट के भी पीछे देखें, वॉइसलेस, साउंडलेस, वो डेड साइलेंस। बाबा के साथ बीइंग में रेस्ट कर रहे हो। अब बाबा और मैं जैसे कि फादर एंड आई आर वन, वो भावना है। उसमें से अब आप देखें, ये जो आवाज बोलती है आई एम नॉट गुड इनफ, फिर वो पॉजिटिव थॉट की तरफ भागती है गुड फील करने के लिए, पॉजिटिव इमेज की तरफ भागती है गुड फील करने के लिए, या पॉजिटिव कोई एक्सपीरियंस की तरफ भागती है पास्ट का या फ्यूचर में इमेजिनेशन का गुड फील करने के लिए। क्या आप वो हैं। वो सारा बाहर भागना है, आप अपने आप से दूर जा रहे हो। अपने आप को रेफरेंस पॉइंट, पहले आई एम नॉट गुड इनफ वाला थॉट बनाया, सेंसेशन से कंबाइन होकर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब उससे आप बाहर जा रहे हो। आप पहले पीछे की तरफ आओ, आगे की तरफ नहीं जाओ, थॉट की तरफ जाना, इमेज की तरफ जाना, किसी अच्छे अनुभव की तरफ जाना, किसी कर्मेंद्रियों के अनुभव, भोजन जो हम स्थूल बोल रहे हैं, भोजन की तरफ जाना, गुड फील करना, वो सब बाहर जाना है, अपने आप से दूर जाना है, पीछे की तरफ। ये सब हीरे की रस्सियां हैं। पहले पीछे कौन है ना, उस डीपर रीजन्स में जाओ ऑफ द माइंड दैट आर मच क्लोजर टू द डिवाइन माइंड ऑफ गॉड, है ना। माइंड को अपने पीछे की तरफ ले जाओ, थॉट्स की तरफ और इमेजेस की तरफ मत ले जाओ, पहले पीछे, जहां कोई इमेजेस नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट लेस, चेंज लेस, थॉट लेस, ये भी वर्ड्स है जो हम बोल रहे हैं अभी आपको बताने के लिए, उस तरफ, है ना। और वो तब है जब आप जीरो रेजिस्टेंस, जो भी अनुभव आ रहा है उससे, है ना, क्योंकि जब रेजिस्टेंस नहीं है तो ऑटोमेटिकली अटेंशन रिलैक्स हो जाता है, रेस्ट में चला जाता है ना। तो कुछ भी मेहनत नहीं, जीरो मेहनत, रूल नंबर वन, जीरो मेहनत, है ना। तो वो फीलिंग रह सकती है, आई एम नॉट गुड इनफ, या भय की फीलिंग है, या कुछ कमी की फीलिंग है, फीलिंग रह सकती है। हम उसको एक्सप्लोर करने में बिजी नहीं हो रहे हैं, है ना। हमारा इंटरेस्ट किस में है, मतलब जो इंटरेस्ट है उस फीलिंग के, उस थॉट के पीछे क्या है, उसमें इंटरेस्ट है। जो कि उस फीलिंग, उस थॉट, उस सेंसेशन, उस इमोशन को जानता है, जो खुद वो सेंसेशन, वो थॉट, वो फीलिंग, वो इमोशन नहीं है, उसमें इंटरेस्ट है, वो ऑलरेडी बंधन मुक्त है। बंधन मुक्त होना नहीं है, वो ऑलरेडी बंधन मुक्त है। उसके लिए बंधन शब्द भी नहीं है, बंधन मात्रम अविद्या, है ना। वो इच्छा भी नहीं है कि इस फीलिंग को हटाऊं, उसको बोलते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। वो सेंसेशन को भी चेंज करने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो सेंसेशन मात्रम अविद्या। वो माइंड एक्सपैंड हो रहा है, बहुत सिंपल और इजी है। ओम शांति।